Hello students, now continue exercise 5.1. Now we come to question number 2. As we have already discussed what is an AP. AP means the common difference is same. In question number first you have already seen the application of AP. जैसे आपने क्वेश्चन में देखा कि टैक्सी फेयर स्टार्टिंग में मांग रहा है 15 रुपीज़ पर किलोमीटर और उसके बाद सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ कंटिन्यू मांग रहा है। तो आपने देखा अगर मान लीजिए हमें 25 किलोमीटर चलना है तो हमें कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह की जो सॉल्यूशंस हैं इसकी ये सारी हमारे पास एपी की एप्लीकेशन है। एपी को यूज़ करके हम इस तरह के सॉल्यूशन बता सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज़ ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी आर गिवन एज फॉलोज। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। तो फर्स्ट टर्म तो इसमें हमें दे ही रखी है a इज इक्वल टू डी, तो इट मीन्स a1 इज इक्वल टू डी आ गया। दिस इज द फर्स्ट टर्म। एंड फॉर सेकेंड टर्म इज a प्लस डी मीन्स 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। थर्ड टर्म इज a प्लस 2d, a प्लस 2 इंटू 10 मीन्स 10 प्लस 20। या हम ये भी कह सकते हैं a2 प्लस डी, वो भी हमारे पास ठीक है। या a प्लस डी करा तो वो भी ठीक है, हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। क्लियर। a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d मीन्स a प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10 it comes out to be 10 plus 30 which is equal to 40 means now these are our 4 terms 10, 20, 30 and 40. These are the first 4 terms of the AP. Now second part, in this part a is equal to -2 and d is equal to 0. जब d हमारे पास 0 है तो a1 क्या हो गया -2, a2 क्या हो गया -2 प्लस 0 which is also equal to -2, a3 is equal to -2 plus 0 again -2, a4 is also equal to -2 means all the first 4 terms are equal to -2. It is clear to all of you? Okay. Now in third part it is very easy. A is equal to 4 and d is equal to -3. It means a1 is equal to 4, a2 is equal to a plus d means 4 minus 3 is equal to 1, a3 is equal to a2 plus d कर दो आप सब लास्ट टर्म में हमें d ऐड करना है तो हमने a2 प्लस डी करा, a2 क्या है 1 और d क्या है -3 तो ये क्या हो गया -2। नाउ a4 टर्म लास्ट टर्म इज ए फोर्थ टर्म, हमें क्योंकि 4 टर्म तक ही निकालना है a3 प्लस डी तो ये हमारे पास हो जाएगा a3 क्या है -2 -3 विच इज़ इक्वल टू -5। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स ऑफ द हो गई AP की 4, 1, -2 एंड -5। These are the 4 terms of the required AP. Clear? Now its fifth part. In the fifth part a is equal to -1.25 and d is equal to -0.25. क्लियर। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गई यहाँ पे a1 इज इक्वल टू -1.25, सेकेंड टर्म इज a प्लस डी मीन्स -1.25 प्लस -0.25 -1.25 -0.25 it comes out to be -1.50. Clear? It is -1.50. Clear? Now a3 is equal to a plus 2d. a plus 2d means a क्या है हमारे पास -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25 विद नेगेटिव साइन -1.25 -2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा। इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू -1.75। ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। एंड द फोर्थ टर्म इज़ a प्लस 3d विच इज़ इक्वल टू -1.25 प्लस
थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे हम -0.5 को, तो -0.75 एंड दिस इज इक्वल टू -2.00। तो हमारे पास फोर्थ टर्म हो गई, थर्ड टर्म हो गई, सेकेंड टर्म हो गई एंड द फर्स्ट टर्म। क्लियर? नाउ सी इन द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड, फॉर द फॉलोइंग एपीज, इसमें हमें एपी दे रखी है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो बहुत सिंपल है, अभी तक हमने सारे क्वेश्चन ऐसे ही करे हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से। अब यहाँ पे हमें एपी दे रखी है, तो फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो a इज इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1 मीन्स 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास -2। दिस इज़ अवर आंसर। बस हमसे यही पूछा है इस क्वेश्चन में। क्लियर? अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इज आल्सो वेरी इजी। नाउ सी इट्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये फर्स्ट टर्म हो गई a1 इज इक्वल टू 1/3। कॉमन डिफरेंस अगेन a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 5/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 4/3। क्लियर? तो दिस इज अवर आंसर। ए डी हमारे पास ये है और ए हमारे पास ये है, तो सिंपल हो गया। ए और डी हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट। इसमें हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज एंड इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो पहले तो इसमें हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, और अगर ये एपी है तो इसका हमें कॉमन डिफरेंस बताना है और इसकी आगे की 3 टर्म्स हमें और लिखनी है। क्लियर? तो हमें पहले चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो आप देखिए इसमें हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2, डिफरेंस क्या हो जाएगा 4 माइनस 2। डी हमने कैलकुलेट करा a2 माइनस a1 मीन्स 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है? अगेन हमने डी इसमें कैलकुलेट करा a3 माइनस a2, क्योंकि 2 टर्म से तो हमें पता नहीं चलेगा कॉमन डिफरेंस हमें सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम 2 बार एटलीस्ट कम से कम निकालेंगे कि 4 माइनस 2 करा और 8 माइनस 4 करा। अगर ये सेम आ रहे हैं तो इट मीन्स इट इज़ एन एपी, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे हमने डी कैलकुलेट करा a2 माइनस a1 क्या आ गया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सेकेंड टाइम डी कैलकुलेट करा a3 माइनस a2, 8 माइनस a2 मीन्स 8 माइनस 4, 4 आ गया। मीन डी इज़ नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, हैंस इट इज़ नॉट एन एपी। तो ये हमारे पास एपी नहीं है। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखिए आप, ये सेकंड पार्ट है इसका 2, 5/2, 3 एंड 7/2। यहाँ भी अगेन हमने डी कैलकुलेट करा a2 माइनस a1, 5/2 माइनस 2, तो ये हमारे पास 2 इज़ द एलसीएम, 5 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है? अब हमने सेकेंड टाइम डी कैलकुलेट करा a3 माइनस a2 मीन्स 3 माइनस 5/2, 6 माइनस 5/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। means in both the cases D is same, both the cases D is same, hence it is an AP। अब हमें इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालनी है, और हमें कहाँ तक दे रखी है 7/2 तक। 7/2 के आगे की जो टर्म होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें आगे की हम इसमें डी ऐड करते रहेंगे। ये हमारे पास 4 टर्म्स दे रखे हैं 1 2 3 4, तो 5th टर्म इसमें हम निकालेंगे। ए हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 और डी क्या है 1/2, तो हमारे पास 5th टर्म इसमें क्या हो जाएगी a प्लस 4 इंटू डी। डी को हम इसमें 4 बार ऐड कर देंगे जो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है? तो ये हो गया 2 प्लस 4/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ये 5th टर्म हो गई। अगेन 6th टर्म निकालने के लिए a प्लस 5d मीन्स 2 + 5/2, 4.5 आ जाएगा, या हम इसे 9/2 भी कह सकते हैं, 9/2। क्लियर? 7 टर्म निकालने के लिए 2 + 6/2, तो ये हमारे पास आ गया 5। तो हमारे पास नेक्स्ट की 3 टर्म्स ये हो गई। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो ये हमारे पास एक एपी हो गई, और इसकी हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने कैलकुलेट करके बता दी। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट
द गिवन प्रोग्रेशन इज दिस, नाउ वी हैव टू चेक इट इज़ एन AP और नॉट। तो हमने D कैलकुलेट करा, -3.2 माइनस 1.2, A2 में से हमने A1 को माइनस करा, तो ये हमारे पास आ गया -3.2 प्लस 1.2, इट इज़ -2.0। तो ये हमारे पास आ गया 2 आ गया। अब हमने नेक्स्ट D कैलकुलेट करा, A3 माइनस A2, A3 क्या है -5.2 माइनस -3.2, तो ये आ गया -5.2 प्लस 3.2, इट इज़ अगेन -2.0। तो हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में भी हमारे पास D सेम है, D इज सेम, हैंस इट इज़ एन AP। तो ये भी हमारे पास एक AP हो गई। अब हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स, इसमें हमें 1 2 3 4 टर्म दे रखी है, 5th टर्म निकालने के लिए हमने वही करा, A प्लस 4D। A क्या है हमारे पास -1.2 और D क्या है 2, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया 8। तो ये हमारे पास आ गया, D क्या है -2, तो ये -8 हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया -9.2। A6 हमने कैलकुलेट करा, A प्लस 5D इट इज़ इक्वल टू -1.2 -10 इज इक्वल टू -11.2। A7 कैलकुलेट करा, A प्लस 6D इट इज़ इक्वल टू -1.2 -12 विच इज़ इक्वल टू -13.2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास ये हो गई इस क्वेश्चन की। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट। क्वेश्चन 5th इज़ ईजी, बट इसमें बच्चे रूट का साइन देखकर कई बार घबरा जाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चंस को आप हैंडल करिए। हमें सेम प्रोसेस करना है, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगेन इसमें हमने D कैलकुलेट करा, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास 3 प्लस √2 और A1 क्या है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा √2। दोबारा D कैलकुलेट करा, A3 माइनस A2, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा यहाँ पे 3 प्लस 2√3 -3, ये -√2, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 2√3 3 प्लस √2 है ये, सॉरी 3 प्लस √2 2√2, हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 2√2 माइनस √2। अब इसमें बच्चे सब्सट्रैक्शन करने में बहुत गड़बड़ करते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। अगर आप 2√2 माइनस √2, वैसे सिंपली √2 होता है, लेकिन अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होता है तो आप इसको ध्यान से करिए। √2 अगर आप इसमें कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे क्या बचा 1, तो ये हमारे पास क्या आया 1 बचा, 1 इंटू √2 √2। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे D क्या आ गया √2 और पहले भी √2 आया था, तो इट मीन D इज सेम, तो हैंस इट इज़ एन AP। अब ये हमारे पास एक AP हो गई। अब जब ये AP है तो इसमें नेक्स्ट 4 टर्म्स दे रखे हैं, इसमें हमें 5th टर्म निकालनी है, तो 5th टर्म हुई अगेन A प्लस 4D। A क्या है हमारे पास 3 और D क्या है √2, तो 4√2 5th टर्म हो गई। 6th टर्म A प्लस 5D विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 5√2। 7th टर्म निकाली A प्लस 6D विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 6√2। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई बेटा। क्लियर हो गया सबको? आप लोगों को क्लियर हो गया बेटा? ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। इसमें हमारे पास डेसिमल में है, मैं थोड़ा अलग अलग तरह के क्वेश्चंस ले रही हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। 5th के बाद 6th पार्ट लिया है मैंने इस क्वेश्चन का। 0.2 0.22 0.222 इस तरह से क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम देख रहे हैं जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आया 0.02। इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन A3 माइनस A2 करा, तो हमारे पास आया 0.222 माइनस 0.22, इट विल बी कम आउट टू बी 0.02। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, 0.022 आया। तो इट मीन D इज़ नॉट सेम, यहाँ पे ये आया यहाँ पे ये आया, D सेम नहीं है, तो hence it is not an AP।
क्लियर। अब इसी क्वेश्चन के एक जो पार्ट में आपको और बता रही हूँ, ये है हमारे पास 11th पार्ट, ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4। तो इस पार्ट में हम देखेंगे डी क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए। अगर हम इसमें ए कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आएगा ए माइनस 1। सेकेंड में डी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ए माइनस 1। बट दोनों केसेस में डी डिफरेंट है, तो इट मीन्स डी इज़ नॉट सेम, hence it is not an AP। तो ये हमारे पास AP नहीं है। क्लियर। अब इसके 12th पार्ट में देखिए √2, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √8 को 2√2, क्योंकि अगर जब हम √8 के फैक्टर्स बनाएंगे तो ये क्या आएगा, 2 × 2 × 2। इसको हम लिख सकते हैं 2√2, दो के पेयर बना लेंगे हम। ऐसे ही √18 है तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 3 जा 9 2 जा 18। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे तो 3√2 आ जाएगा। ऐसे ही √32 को हम 4√2 लिख सकते हैं। तो हमने 8 को लिखा 2√2, √18 को 3√2, √32 को 4√2। अब हम इसमें डी कैलकुलेट करते हैं। तो डी हमारे पास क्या आएगा, 2√2 माइनस √2, क्या बचा √2। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि आप √2 कॉमन लेके इसमें दिखा सकते हैं। सेकेंड टाइम डी क्या हुआ, 3√2 माइनस 2√2, यहाँ पे √2 कॉमन लिया, 3 माइनस 2, क्या बचा √2। तो डी हम देख रहे हैं दोनों में सेम आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गई, इट इज़ एन AP। अब इसमें नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 4 टर्म्स हमें दे रखी है। 5th टर्म इसमें क्या हो जाएगी, √2 है, 2√2, 3√2, 4√2। तो हम आगे देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी 5th टर्म, √2 प्लस 4√2 विच इज़ इक्वल टू 5√2। ऐसे ही इसमें 6th टर्म हमारे पास हो जाएगी √2 प्लस 5√2 इज इक्वल टू 6√2, ठीक है। और 7th टर्म ऐसे इसमें हमारे पास हो जाएगी √2 प्लस 6√2 विच इज़ इक्वल टू 7√2। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स हो गई इसकी, जो हमसे पूछी गई है इस क्वेश्चन में। क्लियर हो गया। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत अटकते हैं। हमारे पास √2, √8, √18, √32 को हमने लिख लिया सिंप्लीफाई वे में करके। √2 हो गया, √8 का 2√2 हो गया, √18 का 3√2 और √32 का 4√2। अब हमने इसमें डी कैलकुलेट करा, 2√2 में से √2 माइनस करा, √2 बचा। अगेन डी कैलकुलेट करा, 3√2 में से 2√2 माइनस करा, हमारे पास √2 बचा। क्योंकि दोनों में ही डी सेम है तो ये AP हो गई। अब A5 निकालने के लिए हमने क्या करा, A प्लस 4D, D क्या है √2 और फर्स्ट टर्म भी क्या है √2, तो A प्लस 4D क्या आ गया 5√2। इसको और इसको जब हम ऐड करेंगे, √2 कॉमन लिया, 1 प्लस 4 क्या आ गया 5√2। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, √2 प्लस 4√2 क्या आएगा 5√2। क्लियर। ऐसे ही A6 निकाला, √2 प्लस 5√2 क्या आया 6√2, √2 प्लस 6√2 इज इक्वल टू 7√2। अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हो तो ध्यान से देखिए इसको कैसे हम इसे ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास है √2 प्लस 5√2, ये 6√2 आएगा। कैसे आएगा, अगर आपको नहीं इसमें और इसमें हमने √2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 5 क्या आया 6√2। क्लियर हो गया। ऐसे ही 7 टर्म निकालने के लिए √2 प्लस 6√2, इसमें हमने √2 कॉमन लिया, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7√2। क्लियर। ओके। नाउ इन क्वेश्चन नंबर इसका 15 पार्ट में हमारे पास है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। अब यहाँ पे देखेंगे, हमारे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1, 25, 49, 73 एंड सो ऑन। तो D क्या हो गया 25 माइनस 1 24। अगेन D क्या हो जाएगा 49 माइनस 25 24, ठीक है। D सेम है तो ये क्या हो गया, इट इज़ एन AP। अब हम 5th टर्म इसमें निकालेंगे, 6th टर्म निकालेंगे और 7th टर्म निकालेंगे। तो हमारे पास 5th टर्म इसमें क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 1 प्लस 4 × 24, ये हमारे पास आ गई 97। ऐसे ही 6th टर्म इसमें हमारे पास आ जाएगी A प्लस 5 × 24,
ये हमारे पास आ गई 124 और 7 टर्म इसमें हमारे पास आ गई 1 + 6 × 24 इज इक्वल टू 145. These are the last 3 terms. Thanks to all of you. Thank you, beta.